तो ये वो लम्हा था जब ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की वेशभूषा पहनकर सीधे अदालत पहुंचती हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हिंसा के खिलाफ झंडा बुलंद किए। ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों को लेकर वो पहले ही चुनौती दे चुकी हैं। अब वो अदालत उतरी हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट, और कह रही हैं कि बुलडोजर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। मगर आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद और शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री कार्यभार संभालने से पहले किस तरह से कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में यह बुलडोजर चलाया गया था, दुकानों पर, टीएमसी के दफ्तरों पर। और इसी मंच पर मैंने आपको लगातार बताया कि किस तरह से तमाम जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों को आग में झोंका जा रहा है। और आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी मैदान में उतरी हैं। ममता कह रही हैं कि बुलडोजर असंवैधानिक है, किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर कैसे रही है? आखिर हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए विधायक ने खुलकर मंच से कहा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी उतरी हैं मैदान में, और उन्होंने अदालत के सामने क्या कहा यह सब मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले पार्टी के नेता कुणाल घोष, वो कह रहे हैं कि शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, सड़क पर लड़ने का मादा रखती हैं। और यही खास बात ममता बनर्जी की रही है कि वो पीछे नहीं हटती हैं और वो लड़ती रहेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वो जानती हैं कि उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं 31 सीटों का मामला लेके। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, चुनौती दे रही हैं कि 31 सीटों में उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई। और आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी बहुत पहले टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर हार और जीत का अंतर काटे गए वोट से कम होगा तो वहां कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सबसे पहले सुनते हैं कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। वो तो ममता बनर्जी ऐसा लीडर है, वो रोड में रहते हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं, वर्कर्स के साथ रहते हैं, और डिफरेंट रोल में। अभी आज वो एडवोकेट के रोल में वहां पर है, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने करारा ताना मारा है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब तो ममता बनर्जी को अदालतों में ही रहना पड़ेगा। पार्टी के मंत्री दिलीप घोष कहते हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही वक्त बिताइए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये तो पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है, और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। दादा, बुलडोजर चलाया गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे, कलकत्ता की सबसे बड़ी जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री उसके लिए क्या बोलेंगे? पोस्ट वायलेंस जो बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। बहरहाल अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कौन कौन सी बातें लेकर अदालत के सामने गई। एक एक करके वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला, सभी जजों को मेरा सम्मान, क्योंकि हाईकोर्ट में मेरी यह पहली पेशी है। एक वकील के तौर पर मैं ये केस लड़ रही हूं। कृपया तस्वीरें देखिए, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, माइनॉरिटीज को भी नहीं छोड़ा गया। मैं उन 10 लोगों की सूची दे रही हूं जिनकी हत्या हुई है। एक अनुसूचित जाति परिवार जिसमें 92 साल की विधवा भी शामिल है, उन्हें घर से निकाल दिया गया। बहुत सारे घरों में तोड़फोड़ की गई। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के हिंदू भी शामिल हैं। 10 मृतकों में 6 हिंदू हैं। कृपया पुलिस से कहिए कि ठीक से व्यवहार करें। एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जा रही। मेरे परिवार में 12 साल की लड़कियों को रेप की धमकियां दी जा रही हैं। मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि मछली बाजार भी तोड़े जा रहे हैं। कौन क्या खाना चाहता है
उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को तुरंत सुरक्षा देने की मांग करते हैं। पुलिस के सामने ही घरों और दफ्तरों पर कब्जा और लूटपाट हो रही है। मैं पहले ही तस्वीरें दे चुकी हूं। मेरी विनम्र अपील है, कृपया बंगाल के लोगों की रक्षा कीजिए। यह कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में तोड़ी गई दुकानें और घरों का विवरण देखिए। फरार पार्टी कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी देखिए। और क्या चाहिए? क्या पुलिस सो रही है? सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। अगर कोई अवैध ढांचा भी गिराया जा रहा हो, तब भी लोगों को सुने जाने का अधिकार है। अपराधी खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। पुलिस का काम अपराध रोकना है। क्या सब कुछ हो जाने के बाद जांच करेंगे? यहां कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से बुलडोजर जस्टिस पर टीएमसी करारा प्रहार कर रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक रितेश तिवारी। ये जीत कर आए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। आपने संविधान के हिसाब से शपथ ली है। जो बात ये शख्स कह रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। एक सर्टिफिकेट किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा। कायदे से इनकी विधायकी जा सकती है, मगर आप जानते हैं हम उस देश के वासी हैं, उस अमृतकाल में जी रहे हैं जहां प्रधानमंत्री रात 8:30 बजे आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, दूरदर्शन का दुरुपयोग करते हैं। हम उस देश में जी रहे हैं जहां नितिन नबीन जो हैं वो सीआरपीएफ की गाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार करते हैं। इंदिरा गांधी की सांसदी इससे कम गुनाह में चली गई थी, मगर जैसे मैंने कहा ना, वो दौर अलग था, वो जजेस अलग थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी के सामने चुनौती बहुत कठिन है, क्योंकि हकीकत यह है कि जब 27 लाख वोटर्स अपना वोट नहीं दे पा रहे थे और जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे तो सम्मानित जज ने कहा था कोई बात नहीं, इस बार आप बेशक वोट ना दे पाए, अगली बार देखेंगे। यह हो रहा है साहब। हम उस देश में जी रहे हैं जहां ट्राइब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस शिवगणनम, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, जहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल चीफ सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं और सुब्रता गुप्ता जो कि आईएएस ऑफिसर थे, वो भी एसआईआर ट्राइब्यूनल में थे, वो भी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सलाहकार नियुक्त कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी की चुनौती बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात, शुवेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या हुई, चंद्ररथ की हत्या हुई, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तीनों उत्तर प्रदेश और बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से एक के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। उनकी गाड़ी में भाजपा का झंडा था। हालांकि मेरा मानना है कि भाई आप भाजपा को फंसा भी सकते हैं, मगर उसका वीडियो सामने आया है राज सिंह का, जिसमें वो वोट मांग रहा था। अब उन पर आरोप लगा है हत्या करने का, शुवेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या करने का। क्या इसकी कोई जांच कर रहा है? कोई मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है? मैं अपने मन से आप तक ये लगातार मुद्दे उठाता रहा हूं, मगर ये मुद्दे आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे? ये सवाल तो किया जाना चाहिए ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने करारा प्रहार किया। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर जस्टिस संविधान के खिलाफ है और ये किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोग जो बोला है पोस्ट पोल वायलेंस जो बीजेपी वर्कर कर रहे हैं और पुलिस कोई स्टेप नहीं ले रहा है, हम लोग दिखा दिया। जे नंबर 1
कितना पार्टी ऑफिस को वैंडलाइज किया है, तोड़ मोड़ के भांग दिया। उसके बाद हमारा लिस्ट दे दिया 2000 आदमी को, अभी दे दिया, उसके बाद फिर भी देंगे 2000 आदमी को। जोन लोगों को उनका घर में नहीं रहने सकता है, अभी सब बाहर चला गया डर से, बीजेपी का वर्कर का डर से। 3 नंबर देखा दिया कौन कौन मकान, छोटा बाड़ी, गरीब आदमी का बाड़ी, उस बाड़ी को प्राय 2000 इस तरह का बाड़ी को भांगचूर कर दिया। हम लोग दिखा दिया हॉग मार्केट को, बात आप जो बोल रहे थे, जो 300-400 पुराना का हॉग मार्केट है, वो हॉग मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया। उस छोड़ के और 8 जगह को नाम हम लोग दिखा दिया, ये इस जगह बुलडोजर देके इसको तोड़फोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश को जो है वो कल्चर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पहले बोला जो बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान का चिंता में कोई नहीं सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार ताना कस रही है ममता बनर्जी पर। भाजपा की मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल। बकौल अग्निमित्रा पॉल, ममता ने खुद पिछले 15 साल हिंसा की है, हमारे अपने कार्यकर्ता मारे गए हैं। सुनिए क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। नहीं, ये सब इररिलेवेंट और अनावश्यक ये सब बात में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जो 15 साल भूल किए हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। हमारा पास बहुत काम है, हमको पब्लिक का बात सुनना है, उनके लिए काम करना है, जिसके लिए हमको इधर बैठाया है। समय है 5 साल, प्रतिश्रुति बहुत। तो ये सब इररिलेवेंट बात, उनको अगर लगता है कोई पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, जाइए हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ममता बनर्जी 2021 में क्या किया है हम नहीं बोल रहे, भाजपा नहीं बोल रहे कि NHRC आके बोला है। हमारा इतना कार्यकर्ता को मारा गया, 10,000 कार्यकर्ता भाग गए, घर लूट लिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया। तो ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, सिर्फ राजनीति। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी की चुनौती बहुत कठिन है। और ये चुनौती क्यों है? क्योंकि जब पूरी व्यवस्था सरकार के हाथ में हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, तो इंसाफ मिलना नामुमकिन हो जाता है। और आप खुलकर रितेश तिवारी, एक विधायक जो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, मगर ये तो रितेश तिवारी हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद, याद कीजिएगा जब वो जीत रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था कि मुझे वोट मिल रहा है हिंदुओं से। लगभग वही बात उन्होंने भी कही थी। लिहाजा जो बात रितेश तिवारी कह रहे हैं उससे मुझे कोई हैरत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। मगर उनका मुकाबला एक ममता बनर्जी से है, जो वकील के तौर पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उतर चुकी हैं और अब कलकत्ता हाईकोर्ट में उतरी हैं। वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।